हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 के पीवाईक्यू। आपकी जितनी भी एसएससी की एग्जाम होगी उनसे पहले आपको ये करके जाना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्लासे। तो मैंने कल 11 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अगला। अगर कोई भी बाई मिनट से पहले क्वेश्चन सोल्व करना चाहता है तो अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश ठाकर के नाम से। तो पढ़ो, क्वेश्चन 12 है। एक दुकानदार नीचे दी गई छूटों से संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाए। पहली योजना अपने पास ये है। दूसरी छूट क्या है? 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाए। तो किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगा? तो यहाँ पर समझो, 3 वस्तुएं खरीदी तो मुफ्त कितनी मिली? 4। तो आपको मिली कितनी टोटल? तो आपको मिली 7। 4 फ्री मिली, 3 के आपने पैसे पे किए, तो कितनी मिली आपको? 7। और फ्री कितनी मिली आपको? 4। और परसेंट के लिए गुणा कर देंगे 100 से। अब दूसरी छूट देखो, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त मिली। तो पैसे आपको 5 के देने पड़ रहे, मुफ्त कितनी मिली? 6। तो आप कितनी खरीद कर लाए? 11। टोटल 11 हो गई। और फ्री कितनी मिली? 6। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। अब इनको सोल्व कर लो। या फिर आपको फ्रैक्शन में याद होगा, 4/7 का मतलब कितना होता है? 6/11 का मतलब कितना होता है? लेकिन आप यहाँ से सोल्व कर लो इसको। यहाँ पर कितना आ गया? 400/7। जब आप 400 में 7 का भाग दोगे तो 7 पंजू 35, बच गया 5। 7 7 49.1, 1 बच गया। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो ऐसे कितना आ गया? 57.14% का डिस्काउंट दे रहा है वो पहली छूट पर। दूसरा देखो, 600/11 और 600 में 11 का भाग दे दो। तो इसमें भाग दोगे तो 11 से काट दो, 11 5 55, 5 बच गया, 50 आ गया। तो ऐसे 11 चौक 44, 54 पॉइंट कुछ आएगा इसका मान। कितना आएगा? 54 पॉइंट। फिर से कितना बच गया अपने पास? 6। तो 54.54 आएगा इसका आंसर। तो ऐसे देखो, कौन सी छूट अधिकतम है? इसमें अपने पास आ रहा है 57.14 और यहाँ पर 54.54। तो कौन सी छूट अधिकतम होगी? तो आप बोलो सर कौन सी हो? योजना ए। कौन से ऑप्शन में? अपने पास पहले ऑप्शन में योजना ए अधिकतम छूट होगी। इस क्वेश्चन का अपने पास ये आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका अपने पास, टोटल जोड़ दो। कितनी है? 7। फ्री कितनी मिल रही है? 4। और नीचे आ गई टोटल और ऊपर जो फ्री मिल रही है वो, और गुणा कर दो 100 से परसेंट के लिए। तो 400/7। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, ये रहा। ये सभी भाई सीजीएल के क्वेश्चन अपने पास। पहले आप करो फिर मैं करवाता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है? सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचता है। यानी कि वस्तु जितने की खरीदी उतने की वस्तु वापस बेच रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन में। तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? तो इसको कैसे करेंगे? मैं ऐसे मान रहा हूं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 25% अधिक अंकित करता है। तो एमआरपी कितना हो गया? 125। अब आगे क्या बोल रहे हैं? यदि उसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 100 की वस्तु खरीदी वापस 100 की वो बेच रहा है। तो ऐसे देखो कितने की बेचेगा? 100 की वो वस्तु को वापस बेचेगा। अब किस में आगे क्या बोल रहे हैं? तो अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम में बेचा जाना चाहिए? अंकित मूल्य कितना है? 125 और सेलिंग प्राइस कितना है? 100।
तो कितना कम में बेचेगा 25। और किसकी बात कर रहा है अंकित मूल्य की, तो 25/125 और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो 25 से कट गया कितने टाइम 5 टाइम और 5 से कट गया 120 टाइम। तो ऐसे कितना आ गया 20% कम पर बेचेगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से पूछता कि उसने कितना डिस्काउंट परसेंट दिया तो अपना आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच में दिया जाता है। तो अपने पास यहाँ पर डिस्काउंट भी 20% होगा और कितने कम मूल्य पर बेचा जाना चाहिए उसका 20% अपने पास आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन अगला। एक घड़ी को ₹2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे ₹3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो 2000 में बेचने पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर घड़ी को 2000 में बेचेगा तो 20% की हानि होगी। अगर उसी घड़ी को 3000 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपने को क्या क्या दे रखा है, ये 20% हानि और यहाँ पर दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5, 5 की वस्तु 1 की हानि तो कितने की बेचेगा, आप बोलोगे सर 4 रुपए की बेचेगा। आप 100 मानकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ तक बात आगे समझ में। अब यहाँ पर 2000 रुपये किसका मान है 4 का, तो 4 का मान कितना दे रखा है 2000 और मैं 1 का मान निकालो पहले, तो 2000/4 और किसका मान निकालना है, पहले हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो पहले ऐसे 5 का मान निकालो, तो 5 का मान निकालेंगे तो 4 से कट गया 20, कितनी टाइम कट गया 5 टाइम। तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 2500 रुपये। 500 गुणा 5, 2500 रुपये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब उस वस्तु को वापस 3000 रुपये में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखी है क्वेश्चन में 2500 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है 3000। अब देखो 2500 रुपये की वस्तु है 3000 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलो सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2500 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 500 कट गया 20 टाइम। तो ऐसे 20% का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन है 20% गेन। अब देखो 20 गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। ये अपने पास क्वेश्चन था 40 नंबर क्वेश्चन था। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ से 20% की हानि हो रही है 2000 में बेच रहे तो, लेकिन उसी वस्तु को वापस 3000 रुपये में बेचने पर कितनी लाभ या हानि होगा। तो पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर उस वस्तु को वापस 3000 में बेच देंगे। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया और यहाँ से आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 15% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, करो सोल्व। यहाँ से एमआरपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लेंगे।
तो 20% की 5% की छूट, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलो सर 1/20। तो 20 रुपए की वस्तु, ए का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा? 19 रुपए की। तो ऐसे अपने पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। कितना आ गया? 20 से 19 का रेशियो आ गया। अब आगे देखो, यदि उस वस्तु पर 14% का लाभ होता है तो 14% का फ्रैक्शन कितना होता है? 14/100, 2 से काट दो, 7/50। तो 50 रुपए की वस्तु, 7 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 57 रुपए की। तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। कितना आ गया? 50 से 57। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से अपने पास एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनकर आएगा। अपने पास यहाँ पर कॉमन क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सभी से गुणा होगा, सेलिंग प्राइस एमआरपी से गुणा होगा, सेलिंग प्राइस इससे गुणा होगा सेलिंग प्राइस से, और ये सेलिंग प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस से गुणा होगा। तो अपने पास एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनकर आ जाएगा। अब देखो, इनको गुणा मत करना आप, एक बार गुणा तो करना है लेकिन आगे कैलकुलेट नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? क्योंकि बाद में संख्या अपने आप में कट जाएगी आपस में। तो यहाँ से 20 गुणा 57, इनको आगे सॉल्व मत करना, 19 गुणा 57 और यहाँ से 19 गुणा 50। ये अपने पास एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 42 रुपये। और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? 20 गुणा 57। तो 4200 का मान कितना है? तो आप बोलोगे कि सर 4200 का अपने पास मान है 20 गुणा 57। और किसका मान पूछा है? अपने पास पंखे का क्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछा है तो 19 गुणा 50 से गुणा कर दो। अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो 19 गुणा 57 से कर दो गुणा। तो 19 गुणा 50, 19 से कट गया 3 टाइम, 0 से 0 कट गया, और 6 से कितनी बार कट गया? 7 टाइम। तो 700 गुणा 5, कितना आंसर आ गया? 35 रुपये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। ये तो क्या मैं सबको क्वेश्चन समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लगता है, वरना अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन इतना ही है, 40-50 सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर मुझे सबको समझाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में। डिफरेंस पूछ लिया, डिफरेंस का मान दे रखा है, करो। रुपये 3600 पर 35% की छूट, इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो करो ज्ञात। तो यहाँ पर देखो एमआरपी कितना दे रखा है? 3600 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं इसमें? 35% की छूट दे रहे हैं, और इसी राशि पर 30% और 5% की छूट दे रहा है। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो यहाँ पर निकालेंगे अंतर आसानी से। डिस्काउंट कितना है? 35%। अब इसी पर डिस्काउंट दे रहा है तो ऐसे लगा दो A+B वाला फॉर्मूला। यहाँ से 30 + 5, 30 + 5 माइनस 30 गुणा 5/100, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर कितना आ गया? 30 और 5 35। अगर 35 में से 1.5 माइनस करेंगे, 5 गुणा 3 15, 15 में 10 का भाग देंगे तो ऐसे कितना आ गया? 1.5। अगर हम ऐसे 35 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना आ गया? 33.5। 33.5 अपने पास आ गया। और आया कैसे? इस फॉर्मूले से।
इन दोनों का अंतर कितना है, तो ऐसे बोलोगे सर 1.5% का अंतर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब 3600 किसका मान दे रखा है, एमआरपी, तो 3600 मान है 100 का, 3600 मान है 100 का, और मान किसका पूछा अपने को, इन दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस कितना है 1.5%, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 गुणा 1.5, 15 को 6 से गुणा करो तो कितना आ गया 90, कैरी 9, 15 गुणा 3 75, 75, 15 3 गुणा 3 45, 15 गुणा 3 45, 45 से 9 54, और अपने पास एक संख्या बाद में पॉइंट है तो अपने पास यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 54। दोनों का अंतर कितना आ गया रुपए में, 54 रुपये अपने पास अंतर आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो यहां से कैसे करेंगे कि मेरे पास बीच में कॉस्ट प्राइस है, दोनों तरफ सेलिंग प्राइस आएगी। अगर प्रॉफिट हो तो आगे लिखेंगे, अगर लॉस हो तो पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। तो यहाँ पर 1200 रुपये की बेचने पर हानि, और यहाँ पर 2000 रुपये में बेचने पर उसके प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ से कितना आ गया, अक्स और अक्स आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 और 1200 का डिफरेंस कितना है 800 का, तो ऐसे 800 का मान है। अब इस 800 को 1:1 के रेशियो में आप आसानी से बांट लोगे, यहाँ से अक्स है तो 1 और 1 आ गया, तो ऐसे 800 को 1:1 के रेशियो में बांट दो, तो 2 का मान कितना दे रखा है, 2 का मान दे रखा है 800, 1 का मान कितना आ गया 400। या तो आप जो अपने पास 1200 रुपये इसमें 400 रुपये ऐड कर दो, तो ऐसे अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, या 2000 में 400 माइनस कर दो तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो मैं ऐसे प्लस कर रहा हूँ, तो 1200 में मैंने 400 रुपये ऐड किए, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1600 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अपने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ से आगे 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 0 12 गुणा 6 72, कैरी 7, 12 गुणा 1 12, 12 7 19, तो ऐसे कितना आ गया 1920 रुपये की वस्तु को बेचनी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1920 रुपये की वस्तु को बेचेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर यहाँ से आप चाहो कि सर मैंने ये कैसे कर दिया, तो यहाँ से आप फ्रैक्शन बना लो। देखो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस आ गई अपने पास 1600 रुपये। कैसे आई, 1200 रुपये मैंने 400 रुपये ऐड कर दिए। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट कितने की बेचेगा 6 की। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 1600 किसका मान है 5 का मान है, और किसका मान निकालना है 6 का मान निकालना है, तो 6 से गुणा कर दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा आसानी से। आपका जैसा मन करे वैसा कर लेना, आंसर सभी से सेम आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा क्वेश्चन आया था।
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डरना मत, क्वेश्चन बहुत आसान है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। करने की कोशिश करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं, 10,000 रुपये की मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यानी कि 10,000 रुपये की वस्तु खरीदेगा तो 500 रुपये उसको इंस्टेंट डिस्काउंट दे देगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट दे रहा है। यानी कि पहले 10,000 पर 500 रुपये की छूट दे दी, अगर आप कार्ड पर डिस्काउंट देगा तो ऐसे 7% की छूट और दे देगा। जो छूट कितने पर होगी, 9,500 पर होगी। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करे तो 10,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो ऐसे देखो, पहले वो क्या कर रहे हैं, 10,000 की वस्तु खरीदेगा, 500 रुपये का उसको इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया, तो 10,000 में से 500 माइनस कर दो, तो ऐसे कितना आ गया, 9,500 रुपये की वस्तु आएगी 10,000 की। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 7% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है। और वो डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, 9,500 पर। अगर 7% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 93% उसको पे करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 9,500 गुणा 93/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इनको गुणा कर दो, 93 इंटू 95, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा 3 15, कैरी 1। अब देखना ये संख्या अपने आगे चलेगी, 5 किससे गुणा होगा, 9 से, तो 5 गुणा 9 45, 45 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 9 किससे गुणा होगा, 3 से, तो इन दोनों का वेट कर दो, तो 9 और 45 और 27 का वेट करोगे तो ऐसे कितना गया, 7 और 5 12, कैरी 1, 4 2 6, 6 और 1 7 और कैरी, तो ऐसे कितना गया, 72 रुपये। इनको दोनों को ऐड करने पर अपने पास आ गया। लेकिन अपने पास एक कैरी है प्लस 1, तो ऐसे कितना आ गया, 73, और कैरी कितनी आ गई, 7। 9 गुणा 9, अब जो बच गई उससे गुणा कर दो, क्या बच गया, 9 को 9 से गुणा कर दो, 9 गुणा 9 81, 81 और 7 88, तो ऐसे कितना आ गया, 8,835 रुपये उस वस्तु का पे करना होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले। मैंने 2 तरीके से करना बताया था इस क्वेश्चन को। अगर बेसिक से करोगे तो भी उतना टाइम लगेगा, अगर डायरेक्ट करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा अपने को। करो, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दुकानदार है 1000 ग्राम खरीद कर लाता है, कितने रुपए का, 100 रुपये का खरीद कर लाता है, लेकिन वो क्या करता है 15% के लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेचेगा, 100 का 15% 15, तो 115 रुपये की वस्तु को वो बेचेगा। 100 रुपये की वस्तु 115 रुपये में बेचेगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है 20% कम तोलता है। जब वो खुद बेचता है तो 20% का बाट का कम उपयोग करता है, तो ऐसे कितना ग्राम देगा, 800 ग्राम। 800 ग्राम बाट का कितने रुपए, 80 रुपये। तो ऐसे देखो 80 रुपये की वस्तु 115 रुपये में आपको दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से बोलोगे सिर्फ 35 रुपये का प्रॉफिट होगा।
किस पर, 80 पर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 350 350 बटे 8, तो 8 चौक 32, 4, 3 बच गया, तो 8 गुणा 3 24, बचा कितना 6, पॉइंट आ गया। 8 7 56, बच गया 4, तो ऐसे कितना आ गया 43.75% का प्रॉफिट होगा उसको। पहला तरीका बेसिक अपने पास कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने एक तरीका आपको और बताया था। कौन सा बताया था, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखो, दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस लिखो। अपने पास नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी। पहले 1000 ग्राम वस्तु खरीद कर ला रहा है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। लेकिन बेचते टाइम क्या कर रहा है वो, 15% का लाभ पर बेचता है और 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो 20% कम वजन का उपयोग करेगा तो कितना बेचेगा, 800 ग्राम, और 15% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो कितने का प्राप्त करेगा, 115 की बेचेगा। अब यहाँ से रेशियो बना लो। रेशियो बनाएंगे तो ऐसे क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये 80 में इधर गुणा कर रहा हूँ तो ऐसे कितना आ गया, 80 और 115। अब देखो 80 रुपये की वस्तु है, 115 रुपये में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 35 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। देखो अपने पास यहाँ पर भी 35/80 आ रहा है, यहाँ पर भी 35/80 आ रहा है, और गुणा 100, यहाँ पर भी गुणा 100। तो आप या तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी स्टार्ट करना करते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ट्रिक से करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को बेसिक से करना है, फिर आपको ट्रिक पर जाना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप जो बुक खरीदे हो ना, काली पीली नीली धोली, ये खरीदना बंद करो। किसी भी टीचर से बेसिक पढ़ो, उसके बाद में PYQ लगाओ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, सभी अच्छी आती है, कोई बुरी नहीं आती है और कोई अच्छी नहीं होती है, सब समान होती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, आजकल होता क्या है, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या करता है, अलग अलग राइटर की बुक खरीद लाता है। तो मेरे भाई एक बात का आप ध्यान रखना, विशेषकर 10 बुक को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। एक बुक को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। इस बात का जहन में बिठा लो, माइंड में बिठा लो कि एक बुक को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, ना कि 10 बुक को 10 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, बेसिक पर फोकस करो, फिर आपको ट्रिक पर जाना है। तो बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर मैं बेसिक भी करा रहा हूँ, ट्रिक भी करा रहा हूँ, आपका जो मन करे उससे करना। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे इतने कंफ्यूज हुए थे, पूछो मत। इसके पास थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी इसने, लैंग्वेज घूमते सब घूम गए। जिसकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने क्वेश्चन किया था आराम से। मैथ का एक नियम होता है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर देख लिया अधिकतम छूट कितनी है। ये यहाँ पर अधिकतम छूट पूछी नहीं अपने को, यहाँ पर पूछा क्या है, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, विक्रय मूल्य अधिकतम होगा तो डिस्काउंट हमेशा मिनिमम होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर डिस्काउंट अधिकतम होगा तो विक्रय मूल्य मिनिमम होगा। यहाँ से बस ये लाइन पढ़नी थी आपको, आपने बस यहाँ से ऊपर पढ़ लिया, नीचे वाली लाइन पढ़ी नहीं, कितना डिस्काउंट दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक पर 15% की 2 क्रमिक छूट। पहला डिस्काउंट अपने पास ये है। दूसरा क्या है,
25% की छूट के बाद 5% की छूट देता है, और 20% और 10% की दो कर्मिक छूटें देता है, और यहाँ से 30% की छूट दे रहा है। तो किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? अगर विक्रय मूल्य अधिकतम होगा तो डिस्काउंट मिनिमम होगा। तो यहाँ से डिस्काउंट निकालो। कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी, ये सेकेंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। तो मैं ऐसे पहला ले रहा हूं, या यहां ले लो आप, फिर इसमें आएगा नहीं। ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो यहां से रख दो, ए और बी का मान रख दो। ए का मान कितना है? 15%, और बी का मान भी कितना है? 15%। तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणा 15/100। तो यहाँ से कितना आ गया? 30। अगर 15 को 15 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 225। 225 में 100 का भाग दोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 2.75। तो यहाँ से आप 30 में से 2.75 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 27.25% का डिस्काउंट देगा पहली स्कीम में। ये अपने पास पहली स्कीम आ गई। दूसरी स्कीम देखो क्या है, 25% और 5% की छूट दे रहा है। तो यहाँ से बी अपने पास है 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5/100। तो यहाँ से 30, इन दोनों को ऐड करो, 30 आ गया। 25 गुणा 5 125, 125 में 100 का भाग देंगे तो ऐसे कितना आ गया? 1.25। अगर 30 में से 1.25 माइनस करोगे तो ऐसे कितना आ गया? 28.75% का डिस्काउंट देगा अपने पास। दूसरी स्कीम दे रहा है वो। अब यहाँ से तीसरी स्कीम क्या दे रहे हैं वो देखो, 20% और 10% की दो कर्मिक छूट। तो यहाँ से 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ से 30 माइनस 2, तो यहाँ से कितना डिस्काउंट देगा? 28% का डिस्काउंट देगा। और 30 अपने पास क्या है? 30% का डिस्काउंट ऑलरेडी दे रखा है, एक ही डिस्काउंट दे रहा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज बताओ, ये आपने निकाल लिया, पूरा क्वेश्चन आपने सही सोल्व किया, लेकिन आपने एक गलती कर दी। कौन सी गलती? किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होना चाहिए? तो विक्रय मूल्य मेरे भाई अधिकतम होगा तो डिस्काउंट मिनिमम होगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर पढ़े नहीं और क्वेश्चन को पूरा गलत करके आ गए, तो डिस्काउंट कौन सा मिनिमम दे रहा है अपने को? 27.75। तो ऐसे कौन सी योजना? योजना ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। मैथ का एक रूल होता है, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन को समझोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। 2 नंबर तो हो गए और माइनस मार्किंग की वो अलग से। अगर क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेते, किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, अगर विक्रय मूल्य अधिकतम होगा तो डिस्काउंट मिनिमम होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो डिस्काउंट मिनिमम कौन से में अपने पास? इसमें 27.75 है, इसमें 28.75 है, इसमें 28% है, इसमें 30% है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर पहली छूट, जो पहली स्कीम है उसमें डिस्काउंट अपने पास मिनिमम है। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार नीचे की दी गई छूट के संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है। पहली स्कीम में 10% और 15% की दो कर्मिक छूट देता है, और दूसरा क्या है? 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाई। तो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? तो अब यहाँ से डिस्काउंट निकालो और अपना आंसर टिक करो।
निकालो एक बार। तो ऐसे देखो, पहली स्कीम क्या है, 10% और 15%। तो 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणा 15/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब मैं ऐसे क्या करूँ, 10 और 15 25। मैं 25 में से 1.5 माइनस करूँगा। 1.5 कहाँ से आ गया, 15 में 10 का भाग दे दो, तो ऐसे कितना आ गया, 23.5% की छूट देगा वो पहली स्कीम में। और दूसरी स्कीम क्या है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिलती है। तो मुफ्त कितनी मिल रही है, 2, और 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिल रही है। अगर आप 5 वस्तुएं खरीदोगे तो मुफ्त कितनी मिलेगी, 2। लेकिन आपने पैसे कितने के पे किए, 5 वस्तु के आपने पैसे दिए, टोटल कितनी मिली आपको वस्तुएं, 5 प्लस 2 7। तो 7 वस्तुएं मिली, कितने पर, 2 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 200/7। अब इसको 200 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 गुणे 2 14। पीछे कितना बच गया, 6। अपने पास आ गया 60। 60 में 7 का भाग 2, 7 8 56। तो ऐसे आ गया अपने पास 28 पॉइंट कुछ आएगा। पीछे कितना बच गया, 4, 7 पंजू 35। तो अपने पास यहाँ से 28.56 या 28.57 आएगा लगभग। तो अब देखो कौन सी स्कीम में अधिकतम डिस्काउंट है। ये अपने पास दूसरी छूट स्कीम है। ये कौन सी है, स्कीम पहली। तो इसमें छूट कितनी मिल रही है, 23.5% की। इसमें कितनी मिल रही है, 28.56% की। तो स्कीम बी अपने पास सही है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये अपने पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्कीम बी इसमें है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन देखो, 22। ये करो, ए डीलर ने ₹9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य याद करो, करो याद। यहां पर क्या बोल रहा है, 10% की छूट देता है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो अपने पास यहाँ से MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो, 10 से 9। आगे देखो, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। तो अपने पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, कितना, 10 से 11। अब यहाँ से MRP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बना लो। अपने पास कॉमन क्या है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सभी से गुणा होगा। तो ऐसे आ गया MRP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो सभी को। 11 किससे गुणा होगा, 10 से, तो 110। 11 किससे गुणा होगा, 9 से, 99। 9 किससे होगा, 10 से, तो ऐसे कितना आ गया, 90। अब देखो यहाँ पर 9,000 रुपये क्या है, 9,000 रुपये की वस्तु खरीदी। तो 9,000 रुपये अपने पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो 9,000 के नीचे 90। और ऐसे क्या पूछ रहा है, मशीन का अंकित मूल्य बताओ। तो किससे गुणा कर देंगे, 110 से। 110 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0, 9 से कट गया 100 टाइम। तो ऐसे कितना आ गया, 110 गुणा 100। तो ऐसे कितना आ गया, 11,000। कितना आंसर आ गया, 11,000। ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट आंसर है। यहां तक आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो फिर, 23।
इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। करो क्वेश्चन। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपये किलो बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपये है। यानी कि 50 रुपये की वस्तु खरीद कर लाता है और कितने बेच रहा है? 48 रुपये में बेच रहा है। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो कितना लॉस हुआ? 2 का। किस पर? 50 पर। और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 50 से कट गया 2 टाइम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 4% का लॉस हो रहा है। आगे बात समझे। आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो लगभग लाभ क्या होगा? तो ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। निकालो। यहां पर देखो 4% का लॉस हो रहा है, तो ऐसे कैसे करेंगे? 1000 ग्राम वस्तु खरीदी, कितने रुपए की? 100 रुपए की। आगे क्या बोल रहे हैं? आपको बस ये लैंग्वेज देते आप कंफ्यूज हो गए कि अपने यहाँ क्या हो गया। तो 4% के लॉस पर बेच रहे हैं, तो 4% लॉस कितने की बेचेगा? 96 रुपए की वस्तु को बेच रहा है 100 रुपए की खरीद के, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम के 90 रुपए। तो मुझे एक बात बताओ, 90 रुपए की वस्तु 96 में बेच रहे हैं, तो फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 का। और प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90। और गुणा कर देंगे 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो अपने पास यहाँ से आ गया 20/3। और 20/3 का मतलब कितना होता है? 6.67%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर है। अगर आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से करना चाहो, किस तरीके से? रेशियो से। एक तरफ लिख दो कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस। नीचे क्या आएगा? क्वांटिटी। तो 1000 ग्राम खरीद रहा है 100 रुपए में, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं? यहां से आपको सोल्व करना पड़ेगा 48 और 50 को। 4% का लॉस हो रहा है, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है बेचते टाइम, और 4% का लॉस, तो कितने ही बेचेगा? 96 में। 2 0 से 2 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब ऐसे रेशियो बना लो। अगर रेशियो बनाओगे तो ऐसे कितना आ गया? 90 और 96। अब देखो 90 रुपए की वस्तु 96 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6 का। और प्रॉफिट किस पर हो रहा है? 90 पर। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। अब देखो लास्ट में अपने पास कैलकुलेशन वही आ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक से क्वेश्चन पहले करना, फिर आपको डायरेक्ट तरीके अप्लाई करना है। सीधे डायरेक्ट तरीके अप्लाई नहीं करना है आपको कि आपने आज ही तैयारी स्टार्ट की, आज ही आपने डायरेक्ट तरीके स्टार्ट कर दिए लगाने। अगला क्वेश्चन देखो 24। करो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 100 बोतल खरीद रहा है वो, कितने रुपए में? 6 बोतल खरीद रहे हैं 100 रुपए में, तो एक बोतल का मूल्य कितना हो गया? 100/6। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% का लाभ 120/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से 20 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया? एक बोतल की प्राइस कितनी आ गई? 20 रुपए अपने पास आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लो।
अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे कल स्टार्ट। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। आगे क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर है। तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी फायदा हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।